हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। हम आज एमसीक्यूज की सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। वो है जंतु विज्ञान या जूलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन, समजात अंग होते हैं। इसका राइट आंसर है 2 नंबर, उत्पत्ति में समान। ये आरआरबी रांची एग्ज़ाम 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। मेंढक, पक्षी एवं मनुष्य के अग्रपाद संरचनात्मक समानता दर्शाते हैं। इन सभी अलग अलग प्राणियों के अग्रपाद समान रूप से विकसित होते हैं एवं इसलिए यह समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। लेकिन इन सभी अग्रपातों के कार्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनकी समानता इन सभी कोशिकाओं को एक समान पूर्वज होने को इंगित करती है। इस प्रकार समजात अंग उत्पत्ति में समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्तनधारियों की त्वचा में पाए जाने वाली सीबीसीएस ग्रंथि या सीबीसीएस ग्लैंड का क्या कार्य होता है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, त्वचा और बालों को जलरोधी बनाना। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। एपिथेलियम ऊतक से स्तनधारियों की त्वचा बनती है। इन त्वचा में पाई जाने वाली सीबीसीएस ग्लैंड का कार्य त्वचा और बालों को जलरोधी बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जंतु शरीर में रुधिर बैंक क्या है। इसका राइट आंसर है 4 नंबर, तिल्ली या स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मी फीताकर्मी होता है। इसका राइट आंसर है 3 नंबर, टीनिया। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। टीनिया जींस वंश से संबंधित एक ऐसा कीड़ा है जो आंतों में पाया जाता है। इसे फीताकर्मी या टेपवर्म भी कहते हैं। इनमें परजीवी द्वारा उत्पन्न रोग भी शामिल है जो पशुओं में पाए जाते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले गंभीर जन्मजात रोगों तथा टेनियासिस आंतों में पाए जाने वाला कीड़ा के लिए जीन्स वर्ग वंश से संबंधित कीट जिम्मेवार होते हैं। इनकी 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। टेनिया या जीन्स प्रजाति से संबंधित कीट की आकृति बिल्कुल रिबन की तरह ही होती है जो बाद में कई टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इन्हें प्रोलोटिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बिच्छू में श्वसन या सांस लेना अंग क्या है। इसका राइट आंसर है 4, बुकलंग्स। बुकलंग्स बिच्छू एवं मकड़े में सांस लेने वाला एक प्रमुख अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है। इसका राइट आंसर है 2, इनकी आहार नाल लंबी होती है। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। सेलुलोज एवं पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। यह तंतु आकार के रूप में लिया जाता है। शाकाहारी जंतुओं में इनकी पाचन क्षमता पाई जाती है क्योंकि इनकी आहार नाल लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, शहद किस संघ के जीवों से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है 2 नंबर, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा या फाइलम ऑर्थोपोडा की स्थापना वोन सिबोल्ड ने की थी। ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। इसी संघ में तिलछटा, झींगा मछली, केकड़ा, कनखजूरा, कटमल, रजत मछली, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि मधुमक्खी से शहद की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 8, केवल नर मेंढक ही टहराते हैं, क्यों। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, मादा मेंढकों में वाकोस या वोकल सेक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है। इसका राइट आंसर है शहतूत के पत्ते। क्वेश्चन नंबर 10, स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भभाग में मां से प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर है 3 नंबर, खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने के लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों तथा अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित हुई इस संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण मादा के गर्भ से खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 11, पैरामीशियम प्राय प्रजनन करता है। इसका राइट आंसर है विखंडन द्वारा। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। एक कोशिकीय के जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके परीक्षित किए गए हैं। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 12,
स्वलैंगिक जनन जिसमें दो युग्मजों का संलयन पूर्णतः और स्थायी रूप से अनिवार्य हो जाता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है 2 सिनगेमी। सिनगेमी लैंगिक जनन कहलाता है जिसमें दो युग्मजों का संलयन पूर्णतः और स्थायी रूप से अनिवार्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस जंतु में बाह्य तथा अंतःकंकाल दोनों पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है 4 सांप। सांप में बाह्य तथा अंतःकंकाल दोनों पाए जाते हैं। यह संघ कोर्डेटा के सरीसृप क्लास रेप्टिलिया वर्ग में है। इनकी त्वचा सूखी तथा खुरदरी होती है। यह मुख्यतः रेंगकर चलने वाला जंतु है। यह अंडज जंतु है। यह अनियत तापी कोल्ड बोलेड जंतु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जीव वर्गीकरण की मूल इकाई है। इसका राइट आंसर है 1 जाति। विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूह में वर्गीकृत किया जाता है। जगत, किंगडम, पाइलम, जंतु, डिवीजन, पादप, वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर के, कुल, फैमिली, वंश, जीन्स, जाति, स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 15, कैसूर की भ्रूण के विकास का क्रम निम्न में से किस समूह में सही क्रम दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर है 3 अंड, युग्मज, तुतक, कोरक और कंदुक। क्वेश्चन नंबर 16, परवाल या कोरल क्या है? इसका राइट आंसर है 2 एक समुद्री जीव। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ जंतुओं में अपनी त्वचा का रंग परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है। यह रंग परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर है 3 नंबर क्रोमेटोफोरस। क्रोमेटोफोरस के द्वारा कुछ जंतुओं में अपनी त्वचा का रंग परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का। इसका राइट आंसर है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसका 80% भाग पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट प्राणियों के शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट 4 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड तथा ओलिगोसेकेराइड, जो तत्कालिक ऊर्जा स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट का एक कैलोरी मान 4.1% होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? इसका राइट आंसर है फर्स्ट मधुमक्खी। मधुमक्खी अपने छत्ते ऐसी जगह लगाती हैं जहां से उसे कोई परेशानी नहीं होती है। मधुमक्खी के इसी गुण के कारण बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी साबित होती है। क्वेश्चन नंबर 20, किसके दुग्ध में सबसे अधिक लैक्टोज पाया जाता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर स्त्री। स्त्री के दुग्ध में सबसे अधिक लैक्टोज पाया जाता है। यह प्राकृतिक शर्करा है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके कारण हल्की मिठास होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर सूअर। रेशे में मुख्यतः सेलुलोज है, जो मुख्यतः लंबी आहार नाल वाली जंतु ही है इसे पचा पाते हैं। सूअर में आहार नली अपेक्षाकृत छोटी होती है, इसलिए इसे नहीं पचा पाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कॉकरोच की उत्थिका में संसेचित अंडों की संख्या होती है। इसका राइट आंसर है 2 16। क्वेश्चन नंबर 23, घरेलू मक्खी के लार्वों को कहते हैं। इसका राइट आंसर है मैगट। क्वेश्चन नंबर 24, कॉकरोच के हृदय में कक्षकों की संख्या है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 25, मानव सशक एवं अन्य ओवलीय स्तनियों में संसेचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका को ओविडक्ट भी कहा जाता है। मानव सशक एवं अन्य ओवलीय स्तनियों में संसेचन फैलोपियन नलिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सभी कीट होते हैं। इसका राइट आंसर है यूरिकोटिलिक। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। ये यूरिकोटिलिक एक ऐसा
ऐसा कीट होता है जो यूरेक्लिटिक ऐसा जीव होते हैं जो इसका राइट आंसर है यूरेलिकोटिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मछलियों के हृदय की विशेषता है। इसका राइट आंसर है 3 नंबर, इसमें अशुद्ध रक्त ही होता है। इसको एक्सप्लेन करके बताएं। संघ क्रोटेटा के मत्स्य वर्ग क्लास फिशीज के मछलियों तथा हृदय द्विवंशी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। क्वेश्चन नंबर 28, फुट एवं माउथ रोग निम्न में से किसमें पाया जाता है। इसका राइट आंसर है 2, मवेशी और सूअर। गाय, भैंस, बकरी तथा सूअर में खुरपका एवं मुंह का रोग होता है। फुट एंड माउथ डिजीज विषाणु के कारण होता है। ल्योफलर तथा फ्रांस 1897 ने जर्मनी में पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक कैरोटीन के कारण क्या बनता है। इसका राइट आंसर है 2, पीला रंग। गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है, इसी कारण दूध का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्तनधारियों में पाई जाने वाली लसिका गांठों का प्रमुख क्या कार्य होता है। इसका राइट आंसर है 2, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। लसिका वाहिनियाँ कुछ स्थानों पर चौड़ी होकर थैली जैसी संरचनाएं बनाती हैं, जिन्हें लसिका गांठें कहते हैं। वास्तव में वे लसिका वाहिकाओं के फूले हुए भाग होता है। इन गांठों में श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा कुछ एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 31, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग होती हैं। इसका राइट आंसर है 4 नंबर, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर 32, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है 2 नंबर। इसको सूची सम्मिलित करते हैं। पंखहीन कीट, इसका राइट आंसर है रजत मीनाप। उड़ान रहित पक्षी, कीवी। अपवाद सरीसृप, इसका राइट आंसर सर्प। फुफ्फुसहीन प्राणी, मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 33, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है। वसा के संग्रह के लिए करता है। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग वसा के लिए संग्रह करने के लिए किया जाता है। वसा के कारण इसकी शक्ति बनी रहती है और एक बार भोजन करने के बाद कई दिनों तक भोजन करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 34, स्तनियों के सींग, खुर, नाखून एवं पंजे उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर है 3 नंबर, त्वचा की स्ट्रेटम कॉर्नियम से। इसको एक्सप्लेन करके बताएं। स्तनियों की त्वचा की स्ट्रेटम कॉर्नियम से सींग, खुर, नाखून एवं पंजे उत्पन्न होते हैं। यह कैरोटीन ऊतक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, डायनासोर थे। इसका राइट आंसर है 4, मेसोजोइक सरीसृप। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकालीय में थे। मध्यजीवी महाकालीय को 3 अल्फा ट्राइसिक कल्प 3.8 करोड़ वर्ष का, जूरेसिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष का तथा क्रेटेशियस कल्प 7 करोड़ वर्ष में बांटा गया है। क्रेटेशियस कल्प में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होना रहता है। यह स्तनधारियों से पहले तक यह चला रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, जीवों में उनमें से किस बात की योग्यता नहीं होती है। इसका राइट आंसर है क्रिस्टलन। क्वेश्चन नंबर 37, एम्फीबिया क्या है। इसका राइट आंसर है 2, जल और थल पर जीवन यापन करने वाले जंतु। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। मेंढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुकी संघ एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। भारत में पाई जाने वाली मेंढक की सामान्य जाति राना टिग्रिना है। क्वेश्चन नंबर 38, मच्छर में लाल खून या शरीर सीरम का उभर आना उनके किस प्रपोषण के कारण होता है। इसका राइट आंसर है 3, स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य सेलुलोज को नहीं पा सकता है जबकि गाय पचा सकती है, क्योंकि। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, गायों की आहार नाल
नली में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को पचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक तरंगें। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, ऊतक या टिश्यू इनमें से किससे बना होता है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर, आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाएं। इसका राइट आंसर है। ऊतक एक समान तथा आपस में मिलती जुलती कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसकी कोशिकाएं एक समान कार्य करती हैं तथा उनकी उत्पत्ति भी एक समान कोशिकाओं से होती है। क्वेश्चन नंबर 42, पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, एफिड। एफिड ऐसा कीट है जो पौधों के रस को चूसने वाला छोटा कीट होता है। क्वेश्चन नंबर 43, मांस या मछली जिन पर नमक छिड़क दिया जाता है वे लंबे समय तक मोल्ड एवं बैक्टीरिया से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, लवण मांस में नमी शोषित कर लेते हैं। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। नमक लवण मांस में नमी शोषित कर लेता है, इसी कारण मांस या मछली पर नमक छिड़क दिया जाता है। वे लंबे समय तक मोल्ड एवं बैक्टीरिया से मुक्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्यों नहीं होने से की जा सकती है? इसका राइट आंसर है 2, 3 जोड़े टांगे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न तापक्रम पर किस जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं? इसका राइट आंसर है 3 नंबर, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में अवसाद निष्क्रियता और चयापचय की एक अवस्था है। हाइबरनेशन का मौसम को संदर्भित करता है कि शरीर का कम तापमान, धीमी श्वसन और दिल की दर, कम उपाच्य दर की विशेषता है। किसी जंतु की प्रसुप्ति को हाइबरनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कीमती परवाल या कोरल्स किस संघ से संबंधित है? इसका राइट आंसर है सिलिटेट्रा। सिलिटेट्रा संघ से संबंधित है। परवाल कोरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। यह जलीय, अधिकांश समुद्री, स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले समीमितीय प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 47, विकास की प्रक्रिया में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए जंतुओं के आधार पर निम्नलिखित जंतु समूह का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर है 2, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेट्रा, एनिलिडा। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, किसके दूध में वसा अधिक होता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर, रेनडियर। रेनडियर के दूध में वसा अधिक होता है। इसके वसा का नाम सेरम लिपिड है। क्वेश्चन नंबर 39, 49, होमोफिसियस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? इसका राइट आंसर है मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 50, जैविक पेस्ट नियंत्रण किया जाता है। इसका राइट आंसर है 2 नंबर, बिच्छुओं और मकड़ियों द्वारा। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। जैविक नियंत्रण को नियंत्रित करने वाला बायोफैक्टर विधि है। इसमें शामिल है कीड़े, कण, मातम और संयंत्र सहित कीट हैं। क्वेश्चन नंबर 51, घरेलू कीटों का नियंत्रण किया जाता है। इसका राइट आंसर है अल्ट्रासोनिक द्वारा। इसको एक्सप्लेन करके बता दें। अल्ट्रासोनिक द्वारा घरेलू कीटों का नियंत्रण किया जाता है। इसमें ऊंचा आवृत्ति के कारण साउंड डिवाइस निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, रेशम प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है 3, रेशम कीट के प्यूपा से। क्वेश्चन नंबर 53, अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर, कूटपाथ। क्वेश्चन नंबर 54, कीटों के आलनाल में सहजीवी के रूप में पाई जाने वाला प्रोटोजोआ है। इसका राइट आंसर है ट्राइकोनिफा। ट्राइकोनिफा एक प्रोटोजोआ है जो कीटों के आलनाल में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55,
अकशेरुकियों के रक्त में पाए जाने वाले हिमोसाइनिन में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर तांबा। अकशेरुकियों के रक्त में पाए जाने वाला हिमोसाइनिन में तांबा खनिज पदार्थ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है? इसका राइट आंसर है 2 नीली व्हेल। क्वेश्चन नंबर 57, जोक लीच होती है, जोक या लीच होती है, इसका राइट आंसर है 2 नंबर परिजीवी। क्वेश्चन नंबर 58, सांप का जहर क्या है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट प्रोटीन। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। विश्व में 20 से अधिक विभिन्न यौगिक होते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड होते हैं। प्रोटीन एंजाइमों और विभिन्न पदार्थों के साथ विषाक्त और घातक गुण का एक जटिल मिश्रण है। सांप के जहर में प्रोटीन के रक्त जमावट, रक्तचाप, विनियम तथा तंत्रिका या मांसपेशियों के आवेग के संचरण और औषधीय रूप में उपयोग के लिए विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, कवक मनुष्यों से किस गुण में समानता प्रदर्शित करते हैं? इसका राइट आंसर है 4 नंबर पोषण। कवक मनुष्य में से पोषण गुण में समानता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते लेकिन दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, बहुकोशिकीय जीवों का जीवन किससे प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर युग्मनज या जाइगोट। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। प्रत्येक जीवित प्राणियों की उत्पत्ति एक कोशिका जाइगोट के रूप में होती है जो बार बार विभक्त होकर एक बड़ी संख्या में कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। फलस्वरूप शरीर में ऊतकों एवं ऊतकों से अंगों का निर्माण एवं विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 61, वर्गीकरण की मुख्य इकाई है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर जाति। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। किंगडम, किंगडम के बाद में इसका डिवीजन होता है फाइलम, वर्ग क्लास या गण, ऑर्डर कुल, फैमिली, वंश जीन्स और जाति स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 62, कंगारू क्या है? इसका राइट आंसर है मेटाथीरिया। इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। स्तनधारी वर्ग के उपवर्ग मेटाथीरिया के जंतु न तो अंडे देते हैं न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, अर्थात ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। बाद में इस बच्चे का विकास माता के उदर में पाई जाने वाली विशेष थैली में होता है जिसे मार्सुपियल थैली कहते हैं, जैसे कंगारू। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन सा जंतु मछली नहीं है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट सिल्वर फिश। क्वेश्चन नंबर 64, विशालकाय सरीसृपों के विलुप्त होने का कारण है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर अनुकूलन का न होना। क्वेश्चन नंबर 65, नामकरण की दिनाम पद्धति में किसकी जीवधारी को 2 नामों से व्यक्त किया जाता है? यह 2 नाम होते हैं। इसका राइट आंसर है जीन्स एवं स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से सबसे विकसित प्रोटिस्टा जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 67, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक से बना होता है? इसका राइट आंसर है 2 वसा ऊतक का। क्वेश्चन नंबर 68, सांपों में टांगें नहीं पाई जाती हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर है जैव विकास में इनकी टांगें समाप्त हो गई है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 69, किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर ऑर्थोपोडा। क्वेश्चन नंबर 70, समुद्री तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है 4 नंबर बेनिथिक। क्वेश्चन नंबर 71, मादा घोड़े तथा नर गधे से उत्पन्न संकर जीव क्रॉस क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर खच्चर। क्वेश्चन नंबर 72, व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? इसका राइट आंसर है 4 स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर 73, अकशेरुकी या नॉन वर्टिब्रा
प्राणियों के रक्त में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर हीमोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 74, सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट कछुआ। क्वेश्चन नंबर 75, ऑर्थोपोडा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसका राइट आंसर है 3 नंबर संधि युक्त पाद। क्वेश्चन नंबर 76, किस जंतु समूह के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? इसका राइट आंसर है 4 नंबर इकाइनोड्रेमेटा। क्वेश्चन नंबर 77, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट शुतुरमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन नंबर 78, वह वर्ग जिसके जंतुओं में 3 जोड़ी पात पाए जाते हैं कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है 2 नंबर इंसेक्टा। क्वेश्चन नंबर 79, सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 80, जल संवहनी तंत्र किनका अनिवार्य लक्षण है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर इकाइनोड्रेमेटस। क्वेश्चन नंबर 81, प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं? इसका राइट आंसर है सेकंड यूकेरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 82, मिसोगिलिया किस संघ का लक्षण है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर सिलिटेट्रा। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में रखने का कारण है? इसका राइट आंसर है 2 बच्चे देना। क्वेश्चन नंबर 84, स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इसका राइट आंसर है यूरिया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 85, लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें 2 युग्मजों का संलयन पूर्णतः और स्थायी रूप में अनिवार्य रूप से होता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है सिनगेमी 4 नंबर। तंतु आहार में शामिल है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 87, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? इसका राइट आंसर है उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किस युग्म का विवर्त प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर कॉकरोच और सिल्वर फिश। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर अमीबा। क्वेश्चन नंबर 90, आर्कियोपेट्रेकिस में निम्न सरीसृपीय लक्षण थे? इसका राइट आंसर है 4 नंबर जबड़े पर दांत, पींछ और मूंछ। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस कशेरुकी में बहुकंकाल नहीं होता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर कॉन्ड्रियोक्योज। क्वेश्चन नंबर 92, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है 3 नंबर हाइब्रनेशन। क्वेश्चन नंबर 93, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है 4 नंबर एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में सबसे अधिक आम कुक्कुट रोग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 95, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर हीमोसील या रक्त गुहा। क्वेश्चन नंबर 96, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर है फर्स्ट वेक्टेकर। क्वेश्चन नंबर 97, काइटिनी बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर है 3 नंबर समुद्री अर्चिन। क्वेश्चन नंबर 98, पर्यावरणिका क्लाइस्टेलम किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर केंचुआ।
क्वेश्चन नंबर 99, चोंच किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर है जबड़े, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100, पीना या कर्णपाली एवं भां श्रवणीय नली पाई जाती हैं, इसका राइट आंसर है 3 नंबर स्तनपायी। क्वेश्चन नंबर 101, अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से सांस लेता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर भारी गलफड़ों से। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर प्राणी दिन में कई आहार फेरे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, सबसे बड़ा एकोशिकीय जीव है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर अमीबा। क्वेश्चन नंबर 104, ब्रायोस्टेनिस और डोलोस्टेनिस जैसे अपूर्व ट्यूमरोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से लाभदायक रहा है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट समुद्री स्रोत। क्वेश्चन नंबर 105, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर साइटोपाइज। क्वेश्चन नंबर 106, यूरिक एसिड या मूत्र अम्ल किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर पक्षी। निम्न में से कौन सा एक अंडद स्तनी है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर बतख, चोंच, डक या बिल्ड प्लेटिफिश। क्वेश्चन नंबर 108, मेंढक के वक्र किस प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर है फर्स्ट मध्य वक्र। क्वेश्चन नंबर 109, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं? इसका राइट आंसर है 2 नंबर मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 110, 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर है फर्स्ट R.H. विटेगर। क्वेश्चन नंबर 111, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है फर्स्ट 1895। क्वेश्चन नंबर 112, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर द्विपद। क्वेश्चन नंबर 113, जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती हैं उनके शरीर फट जाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर में खून। इसका राइट आंसर है 4 नंबर बहुत धीमी दाब पर बहता है। क्वेश्चन नंबर 114, इनमें से कौन सा एक स्तनपायी है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर प्लेटिफस। क्वेश्चन नंबर 115, इनमें से कौन उड़ सकता है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट हॉर्नबिल। क्वेश्चन नंबर 116, केंचुआ उत्सर्जित करता है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 117, अमीबा उदाहरण है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर एकोशिकीय जीव का। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप नहीं है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 119, कीटों को अभिलक्षित किया जाता है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से। क्वेश्चन नंबर 120, चूहे मारने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट जिंक फॉस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 121, बांस इंडिकस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर गाय। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सबसे विशालकाय जीवित स्तनपायी है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर नीली व्हेल। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न पक्षियों में विभिन्न पक्षी कौन है?
निम्न पक्षियों में भिन्न पक्षी कौन है? इसका राइट आंसर है ईगल। क्वेश्चन नंबर 124, इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर गम्बूसिया मछली। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं जनता? इसका राइट आंसर है फर्स्ट एकिडना। क्वेश्चन नंबर 126, कीड़ों में निर्मोचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर इकडाइसोन। क्वेश्चन नंबर 127, पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर पोरीफेरा में। क्वेश्चन नंबर 128, कीट संवर्धन क्या है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 129, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। इसमें जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले जीव जंतु दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है मगरमच्छ। इसका राइट आंसर है मगरमच्छ, 3rd नंबर। क्वेश्चन नंबर 130, इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है? क्वेश्चन नंबर 130, इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है? 1st नंबर चमगादड़। निम्न में से कौन सी मछली सतही पोषक है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर सामान्य कार्प। क्वेश्चन नंबर 132, वह स्तनधारी जो अंडे देता है? इसका राइट आंसर है 4 डक बिल्ड प्लेटिफस। क्वेश्चन नंबर 133, समुद्री जीव हवा के संपर्क के बिना जल में कैसे जाते हैं? इसका राइट आंसर है 2, वे जल में ऑक्सीजन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, फेरोमोनस सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है? इसका राइट आंसर है 4 कीटों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? इसका राइट आंसर है 4 समवर्ती। क्वेश्चन नंबर 136, कीट बक्सी पौधे किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं? इसका राइट आंसर है फर्स्ट नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 137, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबद्ध व्यवहार है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर सदस्यों को चेतावनी संकेत। क्वेश्चन नंबर 138, भ्रूण की अपरागपोषिका किसमें सहायक होती है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर उत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर खरगोश। क्वेश्चन नंबर 140, इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? इसका राइट आंसर है 3 नंबर मिक्सिन। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर पनामा की दीपक। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? इसका राइट आंसर है 3 जानवरों को दर्द निवारक देना। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर सस्पर्म व्हेल। क्वेश्चन नंबर 144, यह वृक्ष चमगादड़ों द्वारा परागित होता है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर काइडेलिया पिनेटा। क्वेश्चन नंबर 145, स्तनपायी जो अंडे देता है? इसका राइट आंसर है बतख बिल्ड प्लेटिफस। क्वेश्चन नंबर 146, जानवरों की हड्डियों और दांतों में मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ हैं? इसका राइट आंसर है 3 कैल्शियम फॉस्फेट।